नमस्कार, 9 की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात के 91वें एपिसोड को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। कॉमनवेल्थ में भारत के प्रदर्शन का जिक्र भी कर सकते हैं पीएम मोदी। तो आपको बताते चले, सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। आज पीएम करेंगे मन की बात 91वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कॉमनवेल्थ गेम्स का भी जिक्र कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मन की बात के 91वें एपिसोड को संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 9 की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात के 91वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कॉमनवेल्थ में भारत के प्रदर्शन का जिक्र भी मन की बात के इस एपिसोड में कर सकते हैं पीएम मोदी। बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। आपको बताते चले, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है। सीएम मनोहर लाल ने मीराबाई चानू को बधाई दी है। हौसले और नारी शक्ति करण का उदाहरण है मीराबाई। तो आपको बताते चले, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सोना जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मिला। 201 किलोग्राम वजन उठाकर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने मीराबाई चानू को बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए मीराबाई चानू को बधाई दी है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है, तो मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला गोल्ड जिताया है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। प्रदेश में किसानों का चक्का जाम, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। 4 घंटे तक चक्का जाम करेंगे किसान, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे किसान। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले, हरियाणा में किसानों ने की चक्का जाम की तैयारी। प्रदेश में प्रमुख मार्गों को 4 घंटे तक किया जाएगा जाम। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदेश के किसानों का चक्का जाम। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। जगह जगह प्रदर्शन करेंगे किसान। 4 प्रमुख मार्गों को 4 घंटे तक जाम किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो हरियाणा में किसानों ने चक्का जाम की तैयारी की है। प्रदेश में प्रमुख मार्गों को 4 घंटे तक जाम किया जाएगा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। भिवानी में कृषि मंत्री का जनता दरबार। जेपी दलाल सुनेंगे लोगों की समस्याएं। जनता दरबार में होगा समस्याओं का निपटारा। तो आपको बताते चले, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। जेपी दलाल लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार में समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। भिवानी में कृषि मंत्री का जनता दरबार। जेपी दलाल लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इसी के साथ जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को निपटाया जाएगा। भिवानी में कृषि मंत्री का जनता दरबार। कृषि मंत्री जेपी दलाल सुनेंगे लोगों की समस्याएं। जनता दरबार में होगा
समस्याओं का निपटारा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। जनता दरबार में समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल का जनता दरबार। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार में होगा समस्याओं का निपटारा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। 5वीं ब्रेकिंग की नूह से खबर आपको बताते हैं। मेवात को मिली रेल की सौगात। 75 साल के इंतजार के बाद रेल की सौगात मिली है। रेल नेटवर्क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 75 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रेल की सौगात मिल चुकी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 5वीं ब्रेकिंग की मेवात को मिली रेल की सौगात। आखिरकार सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर रेल नेटवर्क का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आपको बताते चलें, मेवात को रेल की सौगात मिली है पूरे 75 साल बाद। तो 75 साल लोगों ने यहां पर इंतजार किया है और अब जाकर रेल की सौगात लोगों को मिली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बता रहे हैं आपको। 5वीं ब्रेकिंग, मेवात को मिली रेल की सौगात। नूह से एक खबर। रेल नेटवर्क का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे हैं जहां पर 75 साल का इंतजार लोगों को करना पड़ा और अब जाकर रेल की सौगात यहां के लोगों को मिली है। मेवात को मिली रेल की सौगात। मेवात को 75 साल बाद रेल की सौगात मिली है। 75 साल तक इंतजार करना पड़ा यहां के लोगों को और आखिरकार वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। नूह से एक खबर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 5वीं ब्रेकिंग की आपको बताते चले, रेल की सौगात मिली है नूह को। मेवात को रेल की सौगात मिली है। नूह से एक खबर। रेल नेटवर्क का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको भी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मेवात को 75 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रेल की सौगात मिल चुकी है। 75 साल का लंबा इंतजार यहां पर लोगों को करना पड़ा और अब जाकर के उन्हें रेल की सौगात नसीब हो पाई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। 6वीं ब्रेकिंग की रतिया से खबर आपको बता देते हैं। भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर के उग्र होंगे किसान। किसान सभा के बैनर तले करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे पर लगाएंगे जाम। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। 6वीं ब्रेकिंग की रेल नेटवर्क किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे पर लगाएंगे जाम। भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। रतिया से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। 6वीं ब्रेकिंग की भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर के उग्र होंगे किसान। किसान सभा के बैनर तले करेंगे प्रदर्शन। किसान सभा के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अपनी मांगों को लेकर के यहां पर किसान उग्र होंगे। भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। रतिया से खबर। अपनी मांगों को लेकर के उग्र होंगे किसान। हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे पर लगाएंगे जाम। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। 7वीं ब्रेकिंग की गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं। डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 300 दुकानों को सील किया गया। नियमों का किया जा रहा था उल्लंघन। अवैध तरीके से चलाई जा रही थी दुकानें। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। 7वीं ब्रेकिंग की 300 दुकानों को सील किया गया है। नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। अवैध तरीके से ये दुकानें चलाई जा रही थी। गुरुग्राम से खबर। डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 300 दुकानों को सील किया गया। डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 300 दुकानों को किया गया सील। नियमों का किया जा रहा था उल्लंघन।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। 300 दुकानों को यहां पर सील किया गया है। नियमों के विरुद्ध चलाई जा रही थी ये दुकानें। अवैध तरीके से दुकानों का संचालन किया जा रहा था। 300 दुकानों को सील कर दिया गया है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 300 दुकानों को सील किया गया है। डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं। वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 24 घंटे में पकड़ा खूंखार तेंदुआ। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 8 साल के मासूम पर किया था हमला। तो यहां पर आपको बताते चले 24 घंटे में खूंखार तेंदुआ पकड़ लिया गया है। ग्रामीणों ने यहां पर राहत की सांस ली है। डर के साए में जीने को मजबूर हो गए थे ग्रामीण। 8 साल के मासूम पर तेंदुए ने हमला किया था। फिलहाल तेंदुआ कब्जे में है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। 24 घंटे के अंदर ही खूंखार तेंदुए को पकड़ लिया जाता है। तो अब यहां पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। 8 साल के मासूम पर हमला किया था तेंदुए ने। वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। अमरोहा से ये खबर। 24 घंटे में पकड़ा खूंखार तेंदुआ। वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में पकड़ा खूंखार तेंदुआ। ग्रामीणों ने यहां पर राहत की सांस ली है। वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 24 घंटे में खूंखार तेंदुआ पकड़ा गया। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। प्रदेश में कोरोना के 687 नए केस मिले। 469 लोग कोरोना से रिकवर हुए। 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में 3144 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 221 मामले सामने आए। फरीदाबाद में 41 तो पंचकुला में 110 केस मिले। प्रदेश में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो 98.66% पहुंच गया है। तो आपको बता दें प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। 687 नए केस मिले हैं। इसी के साथ 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। और सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो गुरुग्राम से सामने आए हैं। प्रदेश में 3144 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। 221 केस गुरुग्राम से सामने आए। अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की तो 98.66% कोरोना का रिकवरी रेट पहुंच गया है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में मिले 221 नए केस। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.66% पहुंच गया है। चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तरीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन उत्तरीय राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाने में कारगर साबित होगा। युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग्स की खेप आ रही है। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा ने नशे के खिलाफ कई कारगर कदम उठाए हैं। हर महीने एनडीपीसी एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
पिछले एक साल में अब तक 2661 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जून 2022 तक 253 ड्रग तस्करों से करीब 32 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई। हमारी पुलिस ने दूसरे राज्यों तक भी जाकर कार्रवाई की। प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए। हर जिले में सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का लक्ष्य। पंचकुला में अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग सचिवालय की स्थापना। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की। हमने खेलों को बढ़ावा दिया, गांव स्तर तक व्यायामशालाएं खोली। प्रतिबंधित दवाओं पर केंद्र सरकार यूनिक सीरियल नंबर अंकित करे। दवा की पैकिंग पर बार कोड और सीरियल नंबर अंकित हों, जिससे दवा को ट्रेस किया जा सके। केंद्रीय कृत राज्य डेटाबेस के तहत एक सॉफ्टवेयर HAWK को विकसित किया। नशे की लत से बचवाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत। फॉरेंसिक लैबोरेटरी को भी अपग्रेड करने का लक्ष्य। ये सम्मेलन उत्तरीय राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की रणनीति बनाने में कारगर। भारत दुनिया का सबसे युवा देश, युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत। नशे की समस्या को नहीं कर सकते नजरअंदाज। पंजाब और दिल्ली के साथ लगने वाले जिले में नशा एक समस्या। हरियाणा ने नशे के खिलाफ कई कारगर कदम उठाए हैं। हर महीने NDPS एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए। चंडीगढ़ में हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 67.62 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई। इस दौरान बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हरियाणा में ऑटोमोबाइल विनिर्माण के मौजूदा परिस्थिति तंत्र को और मजबूत करेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वर्तमान में गुरुग्राम में काफी ज्यादा लक्ष्य रखा गया है और आपको बता दें षड्यंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख दोपहिया वाहनों की है, जिससे राज्य के भीतर लगभग 3500 नौकरियों का सृजन होगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद हमारी अनमोल विरासत हैं। सरकार की सोच है कि महापुरुषों की जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि महापुरुषों का संदेश जन जन तक पहुंच सके। प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे कार्य को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने अपनी ओर से रतिया धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा छोटा सा है तब वो शपथ लेता है कि मैं अपना बदला लूंगा, और बदला कितने दिनों के साथ 20-21 साल के बाद उस शपथ को अपने मन में कायम रखता है। ऐसा महापुरुष जिसने इतने लंबे टाइम तक जो शपथ ली थी उस पे कायम रहा और देश के मान सम्मान के लिए जाके
इंग्लैंड में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया। इसी बीच कृषि मंत्री हल्के के सिवानी पहुंचे और कई परियोजनाओं का निरीक्षण करके 63 लाख से बनी सिवानी सब माइनर का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हिसार में हजारों करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से सिवानी के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हल्का लोहारू की सबसे लंबी नहर सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनर्निर्माण के लिए सीएम मनोहर लाल ने उनके आग्रह पर 30 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूर किया, जिसका जल्द ही पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दो ढाई महीने पहले हमने ये काम शुरू करवाया था सिवानी सब माइनर का। जो एरिया है सिवानी खेड़ा और रुपाना के बीच का हजारों एकड़ एरिया है, जिसमें कभी सिंचाई नहीं होती थी। इसकी सिंचाई की हमने योजना बनाई। इसमें कुछ पानी तो इससे रुपाना के इलाके का देवसर फीडर है उससे आएगा, सिवानी माइनर और सिवानी सब माइनर के द्वारा। और जो हमारा एसटीपी का पानी है 5-5.5 करोड़ रुपए उससे लगा करके सिवानी शहर का सारा पानी उसको ट्रीट करके 500-600 एकड़ में लगभग पानी उससे लगेगा। सिवानी शिव मंदिर का उद्घाटन किया जी। इसमें 22 साल के बाद पानी आया है। आज टूटा पड़ा था और बहुत बढ़िया रुपाने के चारों मेर पानी इनने भी सूर्य टैंक बन रहा है। इनने जिताने जोड़ में अच्छा काम है। इला ना कोई शिव मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पानी काम के 1000 एकड़ में पानी लगा। इसका 2 मोरी है और 1 टैल है और ये बने बाद में पानी आया ही नहीं। ये 30 साल से बने हुए है। रजबाई नहर तो यहाँ 72 में आई थी, लेकिन रजबाई 30 साल से बने हुए है। पानी खेतों में आया ही नहीं और अब पानी खेतों में आएगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।